दोस्तों नमस्कार। मैं आपके लिए एक नई वीडियो तिल चौथ की लेके हाजिर हूँ। संकट तिल चौथ 2024 29 या 30 जनवरी, चंद्रोदय, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा भूल कर भी ना करेंगे एक काम। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2024 में माह के कृष्ण पक्ष में आने वाला संकट चौथ व्रत कब है, शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, पूजन विधि, व्रत कथा, इसके जरूरी नियम क्या हैं। पंचांग के अनुसार माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ व्रत किया जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी, लंबोदर संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ, तिल चौथ, माघी चौथ आदि नामों से जाना जाता है। वैसे तो प्रत्येक मास में 2 चतुर्थी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में, लेकिन साल की इन सभी चौथ में माघ मास की चतुर्थी विशेष मानी गई है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी के साथ साथ भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय और चंद्रदेव की पूजा का विधान है। आइए जानते हैं साल 2024 में संकट चौथ व्रत की सही तारीख, शुभ मुहूर्त का समय, पूजन विधि, व्रत कथा और ये जरूरी नियम क्या हैं। संकट चौथ शुभ मुहूर्त 2024 साल 2024 में संकट चौथ या तिल चौथ का व्रत 29 जनवरी सोमवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि शुरू होगी 29 जनवरी को प्रातःकाल 6:10 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 30 जनवरी को प्रातःकाल 8:54 पर। संकट चौथ चंद्रोदय का समय होगा 29 जनवरी रात्रि 9:10 पर। संकट तिल चौथ पूजन विधि। संकट चौथ का व्रत संतान के दीर्घायु एवं सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। इस व्रत को निर्जल किया जाता है। संकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर पूरे दिन निराहार रहकर संपूर्ण शिव परिवार का पूजन करें। सबसे पहले एक चौक पर मिट्टी से बनी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर प्रतिमा का श्रृंगार करें। संकट तिल चौथ पूजन विधि। अब प्रतिमा को रोली, अक्षत, दूर्वा, घास, लड्डू, पान, सुपारी, धूप, दीप अर्पित करें। पूजन में ओम गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए नैवेद्य के रूप में तिल तथा गुड़ के बने हुए लड्डू का भोग के रूप में अर्पित करें। अंत में व्रत कथा पढ़कर आरती कर ले। रात्र में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न करना चाहिए। संकट चौथ व्रत के नियम। संकट चौथ व्रत महिलाओं को निर्जल करना चाहिए और गणेश जी की पूजा के बाद रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करना चाहिए। चतुर्थी के दिन काले वस्त्रों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जल के छींटे पैरों पर नहीं गिरने चाहिए। इससे बचने के लिए जल किसी हरे भरे पेड़ पौधे या जड़ में अर्पित करना चाहिए। संकट चौथ व्रत के नियम। इस दिन भोग में तिलकुट का भोग लगाना शुभ होता है। चतुर्थी पर गणेश जी की खंडित प्रतिमा की स्थापना या पूजा नहीं करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान गणेश को तुलसी दल या केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। संकट चौथ व्रत कथा। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक दिन विपदा में पड़े देवता भगवान शिव के पास अपनी समस्या के निवारण के लिए गए। तब भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों से पूछा कि तुम दोनों में से कौन वो वीर है जो देवताओं के कष्टों का निवारण करेगा। तब कार्तिकेय ने स्वयं को देवों का सेनापति प्रमाणित करते हुए देवरक्षा का अधिकार सिद्ध किया। भगवान शिव ने गणेश जी की इच्छा पूछी तो उन्होंने कहा कि वे बिना किसी सेनापति के ही इस संकट दूर कर सकता हूँ। इस पर महादेव ने दोनों को पृथ्वी पर परिक्रमा करने को कहा कि जो पहले परिक्रमा पूरी करेगा वही वीर घोषित किया जाएगा। यह सुनकर कार्तिकेय
पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता की साथ परिक्रमा करते हुए कहा, इनमें समस्त तीर्थ निहित है। गणेश जी की बात से सभी नतमस्तक हो गए और महादेव ने उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया कि प्रत्येक कार्य से पहले तुम्हारी पूजा होगी। इसके बाद पिता की आज्ञा से गणेश जी ने देवताओं के संकट को दूर किया। इस तरह गणेश जी की ये कथा प्रचलित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।